मैंने ही सवाल किया था कि राहुल गांधी ने कब कहा है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे या अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। और उसके मुश्किल से हफ्ते भर बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया और रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बयान यही था कि राहुल गांधी ने ये कब कहा कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं खड़ा नहीं होता हूं, चुनाव नहीं लड़ता हूं, तब आप मुझसे पूछिएगा, तब मैं आपको बता दूंगा मैं खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि राहुल गांधी खड़े होंगे, क्योंकि अध्यक्ष चुना जाना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इस समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन बनेगा और किस तरीके से देश की राजनीति जो आगे चलेगी। ये काफी कुछ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा उसके बनने पर भी निर्भर करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं वो साफ संकेत है कि राहुल गांधी शायद जो है वो चुनाव लड़ेंगे और खड़े होंगे चुनाव के लिए। अब दूसरे लोग खड़े होते या नहीं होते ये दूसरे लोगों के ऊपर है कि कौन खड़ा होता है, कौन खड़ा नहीं होता है, कौन बाहर से बयानबाजी करता रहता है, कौन जो है वो लुधियाना में बैठ करके और लखनऊ की वोटर लिस्ट मांगता फिर रहा है, कौन जो है वो हिमाचल में बैठा हुआ जो है वो सेब खा रहा है और गर्मी लग रही है उसे भी ठंडी लगने लग जाएगी। वो सब अलग की चीज़ें हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो लगता है कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और दूसरे लोग भी अगर लड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, चुनाव हो और कई लोग खड़े हों और राहुल गांधी भी खड़े हों, उसके बाद जो भी जीत कर के आए वो अच्छी बात होगी कांग्रेस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के, बाकी जो होगा वो आगे होगा, सब देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके की स्थिति है। अब जो ये यात्रा चल रही है राजीव जी, निश्चित तौर पे मीनू जी ने जो बात शुरू की थी, मैं भी वही उसी मत का थोड़ा सा हूं कि राहुल गांधी स्वयं इतने दबाव में आ जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के कि या तो वो कहें कि मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं, वरना ये साफ कहें कि फला आदमी जो है वो मेरा प्रतिनिधि है। अगर वो कहते हैं कि अशोक गहलोत मेरे प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि मुकुल वासनिक मेरे प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह मेरे प्रतिनिधि हैं, तो उनके प्रतिनिधि बनाम दूसरा जो है वो चुनाव फिर होगा अगर कोई दूसरा कोई लड़ता है, अगर राहुल इनकार करते हैं लड़ने के लिए ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि जो महात्मा गांधी का बार बार हम लोग उदाहरण देते हैं, तो महात्मा गांधी ठीक है खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया मेरे कैंडिडेट हैं। तो महात्मा गांधी ने बताया कि कौन उनके कैंडिडेट हैं और उनके कैंडिडेट हारे भी, ऐसा नहीं कि नहीं हारे उनके कैंडिडेट महात्मा गांधी के भी। लेकिन कांग्रेस चली महात्मा गांधी के ही रास्ते पे। तो सवाल ये नहीं है कि राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे, राहुल गांधी का चिन्हित किया हुआ व्यक्ति, उनके द्वारा समर्थित व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल यह है कि कांग्रेस की जो आने वाले समय की रीति और नीति होगी, उसकी जो पॉलिसीज होंगी, वो पॉलिसीज क्या होंगी उनको तय कौन करेगा। वो क्या गांधीवाद के रास्ते पे, नेहरूवाद के रास्ते पे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जो राहुल गांधी जिस तरीके का भारत का सपना देख रहे हैं, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उस रास्ते पे आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हमें लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है बहुत कुछ तय करेगा, और वो इसी से तय होगा कि राहुल गांधी या तो खुद खड़े होते हैं या वो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि ये मेरा प्रतिनिधि है। उसके बाद जो ये सारी चीजें मुझे लगता है एक तरीके से तय होगी, और तभी इस कुल मिलाकर के इस पूरी यात्रा की सार्थकता जो है वो उसके बाद फिर जो है कुल मिलाकर के सामने मुझे लगता है कि आएगी। हालांकि वो चुनाव से अलग है, इस यात्रा का मकसद जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना है भी नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। और जैसा कि कल मैंने कहा था कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो भारत को टुकड़े करना चाहते हैं, उनको ही जो है वो परेशानी होती है भारत जोड़ो की हर बात से। तो वो साफ चीजें सामने निकल करके आ रही है कि भारत जोड़ने की हर चीज से जो है टुकड़े टुकड़े गैंग को परेशानी हो रही है। अब जो लोग जो हैं, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांका करते थे कि वो कपड़े पहन के नहा रहे हैं, अब वो जो है राहुल गांधी की बनियान में झांक रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जो है वो कुछ छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, किसी चाय बेचने वाले के बेटे तो है नहीं। ये तो समझना चाहिए कि राहुल गांधी 41,000 की शर्ट नहीं पहन सकते, टी शर्ट नहीं पहन सकते, ऐसा तो है नहीं। राहुल गांधी निश्चित तौर पर पहन सकते हैं, अच्छी खासी उनके पास संपत्ति है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय मुकदमा लड़ा करते थे
तो उस समय उनके एक मुकदमे की फीस इतनी हुआ करती थी जितनी कपिल सिब्बल की पूरी जिंदगी भर की फीस होगी। तमाम राजे महाराजे उनके जो थे वो मुवक्किल हुआ करते थे, और बड़ी संपत्ति उन्होंने उस जमाने में कई सौ करोड़ की जो थी वो दान कर दी राष्ट्र के नाम। तो फकीर तो है नहीं कि अब वो 3.5 करोड़ रुपया उनकी जेब में है, फकीर है। 8,000 करोड़ के जो है जहाज में उड़ते हो राष्ट्र की संपत्ति को लेकर के, ऐसा तो है नहीं। तो लेकिन जिन लोगों का काम है कि दूसरों के बाथरूम में झांकना, जिन लोगों का काम है दूसरों के कपड़ों के अंदर झांकना, तो वो तो अपना काम करते रहेंगे, उनको करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो अपनी असलियत कैसे बताएंगे कि उनकी असलियत यही है कि दूसरों के कपड़े ही झांका करते हैं। मतलब कि आप देखिए कि एक संसद में खड़े होके जो है एक पूर्व मंत्री जो वो गरीब की थाली में झांक के कह रहा है, और ऐसा लग रहा है कि गरीब की थाली में से वो जो है वो रोटी छीनने ही वाला है। वो कह रहा है गरीब की थाली भरी हुई है, और ऐसा लगता है कि गरीबी मतलब महंगाई कहीं है ही नहीं और उसने छीनी है गरीब के हाथ से थाली। तो जिन लोगों की नीयत ऐसी है, जो गरीब की थाली पे भी निगाह गड़ाए हुए हैं, तो वो राहुल गांधी की का बनियान पे जो है वो निगाह गड़ाए हुए हैं, तो उसमें आश्चर्य कैसा है? किस बात का आश्चर्य? मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये हरकत नहीं करती तो आश्चर्य की बात थी कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी हरकत करी क्यों नहीं, क्योंकि इनके तो संस्कार यही है, इनके पुराने नेताओं के भी संस्कार सबको यही रहे। तो अगर ये ऐसी हरकत नहीं करते तब आश्चर्य की बात थी। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनको इनका काम यही है, चूंकि घबरा बहुत गए हैं पूरी तरीके से, चूंकि फिर मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, ये यात्रा मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद, और शायद अब तक की सबसे लंबी पद यात्राओं में से एक होगी। दुनिया भर में जितनी पद यात्राएं हुई हैं उनमें से सबसे लंबी पद यात्राओं में से एक पद यात्रा होगी, और कई भाषाओं के लोगों के साथ सीधा कनेक्ट वो राहुल गांधी का होगा। क्योंकि अभी तक तो लोग मन की बातें करते हैं, मनमौजी बातें करते हैं, तो कोई जनता की बात तो सुनता नहीं है। तो जनता कहां जाए अपनी बात कहने के लिए? दिल्ली तो बहुत दूर है। तो दिल्ली तो हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ही बहुत दूर पड़ती है। अगर कभी दिल्ली जाने का सोचना पड़ गया है तो कई महीने जो विचार करना पड़ता है कि पैसे का इंतजाम कहां से होगा दिल्ली जाने के लिए। तो अब जो कन्याकुमारी में बैठा हुआ है, या जम्मू में बैठा हुआ है, या श्रीनगर में बैठा हुआ है, या बारामूला में बैठा हुआ है, उसके लिए दिल्ली और ज्यादा दूर है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, और जो भारत की एकता और अखंडता है उसका अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यात्रा निकल रही है, तो ये निश्चित तौर पर ये पार्टी की सीमाओं से ऊपर, दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके ये यात्रा है। और मैं समझता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी समझ ठीक है, मेरी ये समझ कोई खराब नहीं है, कि ये जो है वो देश के हित में जो है ये यात्रा है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना नहीं है। अब राहुल गांधी इस यात्रा से मजबूत होते हैं, कांग्रेस मजबूत होती है, तो ये उसका प्रतिफल होगा। लेकिन राहुल गांधी जो है वो देश को मजबूत करने के लिए निकले हैं, इसलिए इसका स्वागत है। राजीव जी, अमलेंदु जी, आप अपनी